13 दिनों बाद अंश अंशिका कैसे मिले? पुलिस की बरामदगी या सोशल मीडिया की ताकत? लापता से बरामद तक क्या है हकीकत? देखिए इस सच का पोस्टमार्टम। पिछले 13 दिनों से राजधानी रांची के धुरवा से लापता अंश और अंशिका आज सुरक्षित सकुशल अपने घर वापस पहुंच गए हैं। उनके घर पहुंचने के बाद धुरवा में खुशी का माहौल है, तो वहीं पूरे झारखंड के लोग भी काफी ज्यादा उत्साहित है इस पूरी घटनाक्रम को जानने के लिए कि आखिर 13 दिनों बाद सकुशल अंश और अंशिका दोनों भाई बहन को कैसे पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। घटना के बाद रांची पुलिस भी अपनी पीठ थपथपा रही है। क्या वाकई रांची पुलिस की सक्रियता की वजह से अंश और अंशिका घर पहुंचे हैं या फिर इसकी पीछे कोई और वजह है? कई दफा आप लगातार देखते होंगे कि सोशल मीडिया को लेकर कई तरह की भ्रामक खबरों पर को लेकर जो है सोशल मीडिया पे कई तरह के कमेंट आते रहते हैं कि सोशल मीडिया समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया का एक छोटा सा प्रयास जो है सार्थकता लेकर आता है। इसकी गवाह बना है अंश और अंशिका की घर वापसी। तो इस खबरों से जुड़े तमाम पहलुओं की आज हम पोस्टमार्टम करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर अंश और अंशिका कैसे घर पहुंचे, पुलिस की इसमें क्या भूमिका रही है। सोशल मीडिया बनी हथियार, सचिन और डब्लू की सूचना, हरकत में आई रामगढ़ पुलिस, एसपी अजय कुमार की रणनीति, 13 दिन बाद घर पहुंचे अंश अंशिका। अंश और अंशिका दोनों बच्चे आज सकुशल घर पहुंच गए हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये बच्चे कैसे अपने घर पहुंचे, इन बातों की आज हम चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया को लेकर अक्सर यह बयान दिया जाता है कि इसका समाज पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन अगर अंश और अंशिका के मामले को अगर हम देखें तो आप निसंकोच कह सकते हैं कि अगर सोशल मीडिया का प्रयोग आप सही तरीके से सही रूप में करेंगे तो समाज में इसका एक अच्छा प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है। वजह साफ है, पिछले 12 दिनों से सोशल मीडिया पर अंश और अंशिका दोनों बच्चों की तस्वीर जो है वायरल हो चुकी थी। एक आम लोगों के मन में उनकी तस्वीर घर कर गई थी। यही वजह है कि रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के चितरपुर के अहमदनगर में जब दो युवक सचिन और डब्लू ने अचानक इन दोनों बच्चों को देखा तो उन्हें लगा कहीं ना कहीं इस बच्चे को हम लोगों ने देखा है, और उसके बाद जो है उनके चेहरे में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीरें नजर आने लगी और उन्हें यह विश्वास हो गया कि ये वही दोनों बच्चे हैं, ये वही बच्चे हैं जो रांची के धुरवा से लापता हुए हैं, और कहीं ना कहीं अंश और अंशिका से इनकी तस्वीरें जो है मिलती है, इनका चेहरा मिलता है। और युवकों ने बड़ी ही सफाई से, बड़ी चतुराई से, बिना किसी को जानकारी दिए हुए तत्काल इसकी सूचना रजरप्पा पुलिस को देती है। रजरप्पा पुलिस सक्रिय होती है और तुरंत इसकी सूचना रामगढ़ एसपी अजय कुमार को देती है। पूरा घटनाक्रम काफी ज्यादा संगीन था, क्योंकि पिछले 12 दिनों से झारखंड पुलिस जिस दोनों बच्चे को खोज रही थी वो अचानक रामगढ़ के चितरपुर के अहमदनगर में मिलने की सूचना होने के बाद रामगढ़ पुलिस तुरंत सक्रिय होती है। रामगढ़ एसपी ने पुलिस दल का एक खास गठन किया जिसमें रामगढ़ थाना, रजरप्पा थाना के कुछ पुलिसकर्मी को शामिल किया और खुद जो है घटना स्थल पर छापेमारी करने पहुंच जाते हैं और नतीजा साफ होता है। अंश और अंशिका ग्रामीण इलाके के एक छोटे से बस्ती में, एक छोटे से घर में जो है बरामद हो जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि सोशल मीडिया की वजह से आज अंश और अंशिका अपने घर पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस की भूमिका को भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो रामगढ़ पुलिस की सक्रियता है, रामगढ़ एसपी अजय कुमार की जो सक्रियता है वो साफ देखने को मिली, क्योंकि किसी भी संवाद पर, किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिली है। और यही वजह है कि सूचना के महज कुछ ही घंटों के अंदर दोनों बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया और उनको अपने कस्टडी में ले लिया। सबसे बड़ी बात है कि मासूम दोनों बच्चे जब पुलिस कस्टडी में आते हैं तो बहुत सामान्य दिखते हैं। एक फ्रेंडली पूर्वक उन्होंने पुलिस के साथ जो है बर्ताव, पुलिस ने भी एक फ्रेंडली पूर्वक बर्ताव करते हुए दोनों बच्चों को रामगढ़ एसपी अजय कुमार के कोठी
ले जाती है और वहां पे बच्चों को कुछ घंटे रखा जाता है। इस दौरान रामगढ़ पुलिस तत्काल झारखंड मुख्यालय से कंसल्ट करती है और इस बात की सूचना वहां देती है। शुरुआती दौर में किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बच्चे को खोजने के लिए राज्य ही नहीं राज्य के बाहर छापेमारी कर रहे थे, क्या वह बच्चा महज रांची से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यही हकीकत था और अंततः अंश और अंशिका अपने घर वापस हुए, बच्चा सकुशल बरामद हुआ। तो एक तरह से अगर देखें तो पुलिस की सक्रियता, पुलिस की खोजबीन को इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस पिछले 12 दिनों से अंश और अंशिका की खोज में जी तोड़ मेहनत कर रही थी, लेकिन अगर देखें तो पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की सफलता जो है, एक तरह से कहें कि पूरा कम अवश्य उसके हाथ नहीं लगी, बल्कि सचिन और डब्लू की सक्रियता के वजह से, स्थानीय ग्रामीण सचिन और डब्लू की सक्रियता की वजह से अंश और अंशिका आज अपने घर पहुंच गए हैं। साधारण परिवार के हैं बच्चे, फिरौती नहीं तो क्या था मकसद? चोर गिरोह या मानव तस्करी की साजिश? अपहरण की परतें खुलनी है बाकी। लेकिन क्या अंश और अंशिका के मिलने के बाद, उनके घर वापसी के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया है? नहीं, अभी इस पूरे प्रकरण की कई परतों को खोलना बाकी है। पुलिस के लिए अभी यह भी चुनौती बाकी है। पुलिस को अभी यह भी जानकारी देना होगा कि आखिर अंश और अंशिका राजधानी रांची के धुरवा से 90 किलोमीटर दूर रामगढ़ के अहमदनगर कैसे पहुंचे। इन बच्चों को कौन यहाँ पे लाया। लगातार मीडिया, अखबारों में ट्रेंड होने के बाद भी, पुलिस की सक्रियता के बाद भी आखिर इस अहमदनगर के छोटे से बस्ती में पिछले 12 दिनों से बच्ची को क्यों रखा गया था। वो कौन लोग थे जो इन बच्चों को किडनैप करके इस स्थान पर रखे थे। जो सबसे बड़ी बात है कि अंश और अंशिका बहुत ही एक साधारण परिवार से आते हैं। ऐसे में अगर देखें तो फिरौती को लेकर यह मामला बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वह परिवार इतना ज्यादा सक्षम नहीं है कि कोई अपराधी अंश और अंशिका का अपहरण करे और फिरौती की मांग करे और उस मांग की वो पूर्ति कर पाए। तो निश्चित तौर से यह अपहरण संबंधी मामला नहीं बनता है। अब बात आती है कि क्या यह इसमें चोर गिरोह के लोग शामिल है, बच्चा चोर गिरोह क्या शामिल है, क्या मानव तस्करी से संबंधित मामला है। तो निसंकोच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं बच्चा चोर गिरोह या फिर मानव तस्करी से ये मामला जुड़ा हो सकता है। जो शुरुआती दौर में जो सूत्र से जो जानकारी छन के सामने आ रही है कि बिहार के किसी युवक के द्वारा अंश और अंशिका को अहमदनगर ले जाया गया था। वो युवक कौन है, उसका क्या नाम है, इसका अभी स्पष्ट जो है जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन पूरे घटनाक्रम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति में एक महिला और एक पुरुष है, जो कि अंश और अंशिका के साथ पिछले 12 दिनों से रह रहा था। तो अगर यह फिरौती का मामला नहीं है तो इस छोटे से नन्हे से गरीब परिवार के बच्चे को आखिर अपहरण कर अहमदनगर की एक छोटी सी बस्ती में क्यों रखा गया था। जो जानकारी छन के आ रही है, जो सूत्र से जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं इसमें बच्चा चोर गिरोह या मानव तस्करी से जुड़ा ये मामला हो सकता है। और वे लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा तब इस बच्चे को यहाँ से निकालकर किसी अन्य जगह पर या प्रदेश के किसी दूसरे भाग में या फिर राज्य के बाहर इस बच्चे को ले जाएंगे। क्योंकि यह मामला काफी संवेदनशील हो चुका था। कहीं ना कहीं जो इस गिरोह में जो शामिल लोग हैं, जिन्होंने अंश और अंशिका को रांची से 90 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ में छुपा के रखा था, रामगढ़ के अहमदनगर में छुपा के रखा था, उनको इस बात का डर था, उनको इस बात का भय था कि अगर वर्तमान समय में इस बच्चे को बाहर ले जाया जाता है तो इसकी तस्वीरें, इसकी फोटो इस तरह से सामाजिक स्तर से वायरल हो चुकी है कि कोई ना कोई इसे पहचान लेगा और इस स्थिति में उनका खेल खराब हो सकता है। यही वजह है कि पिछले 12 दिनों से एक छोटे से रूम के कोठरी में आप घर में आपकी जो तस्वीरें, उस घर की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पे अंश और अंशिका को रखा गया है, आप देख रहे होंगे कि बहुत छोटा सा साधारण सा परिवार है। उस मकान के आसपास कोई भी मकान नहीं है, करकट सीट का डाला हुआ मकान है और उसमें अंश और अंशिका को रखा गया है। हालांकि जो बच्चे को देखने से यह लगता है कि अंश और अंशिका को अपहरण करने के बाद या अगवा करने के बाद उनको किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं किया गया था, यानी प्रताड़ना नहीं दी गई थी। काफी ज्यादा बहला फुसला
बुलाकर जो है उनको उस जगह पे रखा गया था। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये चोर गिरोह या मानव तस्करी से संबंधित मामलों से जुड़ा हो सकता है। 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस की पूछताछ के बाद, पुलिस के अनुसंधान के बाद और पुलिसिया खुलासे के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसमें कौन से लोग हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए उनके मोबाइल की अब पुलिस जांच करेगी। आखिर इस दौरान 12 दिनों के अंदर किन किन नंबरों से उस मोबाइल पर संपर्क हुआ है, आखिर ये दोनों गिरफ्तार व्यक्ति किन किन लोगों के संपर्क में थे। तो जब मोबाइल का सीडीआर निकलेगा, मोबाइल का कॉल डिटेल निकलेगा, तो कई ऐसे परतों से राज उठना बाकी है जिस पर झारखंड पुलिस कई अहम खुलासे कर सकती है। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम में जो अभी सबसे सुखद पहलू है कि अंश और अंशिका अपने घर वापस हो चुके हैं, अपने परिजनों के पास है, अपने माता पिता के पास है और यही खुशी झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है।